गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दिवस द्विवेदी और आज 11 अगस्त है। आज कौन कौन से करंट अफेयर्स पे एमसीक्यूज़ बने हैं, जो भी कल न्यूज़ में था, कल परसों न्यूज़ में था, उनके बेसिस पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में जो आर्टिकल है, जो वेरियस यूपीएससी की जो वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उनमें करंट अफेयर्स थे, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक से एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं और मैप भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सभी क्वेश्चंस पे। जैसे मिसिसिपी रिवर को लेके था, इसके अलावा गैलिल जो सी है उसको लेके था, तो ये आप उसकी लोकेशन हम देखेंगे। इसके अलावा जो अगर आप देखोगे पार्थेनियम ग्रास को लेके है। इसके अलावा असम में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेके जो न्यूज़ थी, तो उसकी सारी लोकेशंस हम यहाँ पे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले जो एमसीक्यूज़ की, जो मिसिसिपी रिवर के बारे में। सबसे पहले मैप देख लेते हैं। आप ये मैप देख रहे होगे, ये मैप में आपको लोकेशन कुछ दिख रही होंगी। सपोज करो आप कौन सी लोकेशन, सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस कंट्री में है। नॉर्थ अमेरिका के, यूएस में है ये जो मिसिसिपी रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है वहाँ की। ये आप इसको देख रहे होंगे, ये रिवर, और ये ओहियो रिवर के साथ ये मिलती है और मैक्सिको जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसमें क्या गिर जाती है ये, ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर के बारे में ये कुछ चीज़ें थी। A look of at river, the most water flow contributing to the lower Mississippi River reverse volume average versus current। तो कुछ यहाँ पे स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन है जो मैप में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे गिरती है, किस कंट्री की है ना, और क्यों चर्चा में, ये थोड़ा सा हम दो भी देख लेते हैं। तो ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूएस में ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। अब ये सही है गलत आपको बताना है। दूसरा, इट फ्लोज फ्रॉम लेक इटास्का इन मिनेसोटा टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये मिनेसोटा के लेक इटास्का से शुरू होती है और मैक्सिको की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है जाके, ठीक है। तीसरा, मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड रेड, अरांग्स, इलिनोइस, मिसौरी, ओहियो रिवर। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। तो ट्रिब्यूटरी ओहियो वगैरह देखा तो अभी आपको लगा कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, ये करेक्ट हो। लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरा, ईस्ट फ्लो फ्रॉम लेक इटास्का। तो ये जो लोकेशन है इसकी आपने यहाँ पे देखी, यहाँ से फ्लो करती है ये इस लोकेशन से, इटास्का से। तो इसका तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इटास्का लेक से निकलती है। फिर अगर आप देखोगे ये यूएस की सबसे बड़ी रिवर है और इसके ट्रिब्यूटरीज भी हैं, रेड, अरांग्स, इलिनोइस की, मिसौरी, ओहियो रिवर, ठीक है। ये अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी डी। दूसरा, अबाउट द सी ऑफ गैली। अब ये जो गैली जो सी है उसको लेके लोकेशन इसकी सबसे पहले देख लेते हैं। ये लोकेशन में आप आओ और आप देखो यहाँ पर, ये हम कहाँ की लोकेशन देख रहे हैं, देख रहे हैं हम इजराइल की लोकेशन देख रहे हैं। ये इजराइल देश है, यहाँ से इसकी लोकेशन यहाँ पे दिख रही है इजराइल की। ये पेन मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये देखिए, ये इजराइल की पूरी लोकेशन है और ये वेस्ट बैंक है। इधर अगर गाजा पट्टी, ये वाला एरिया गाजा पट्टी में आता है, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है, ठीक है। यहाँ पे डेड सी है वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में। आप यहाँ पे देखिए लोकेशन इसकी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गोलान हाइट्स जो है सीरिया वाला प्लाट, तो गोलान हाइट्स और इजराइल के बीच में आपको ये देखने को मिल रहा है सी, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। सिर्फ गलील जो इजराइल के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, एक लेक है, अगर हम देखें इसको सी बोला जा रहा है लेकिन लेक है ताज़े पानी के, फ्रेश वाटर की, और पृथ्वी पर सबसे तेज़ी से ताज़े पानी के झील इसके माना जाता है। सबसे नीची, मतलब कि जो बहुत लोअर पार्ट में, जैसे डेड सी जैसे है ना, कि सबसे लोअर एरिया में माना जाता है ना अर्थ के। तो ऐसी जो ये लेक ऐसी है जो मतलब कि बहुत लोवेस्ट उसमें है, सी के सरफेस में है, सी के आसपास है, लेकिन मीठी झील है। यह मेडनली अगर आप देखोगे तो जो जॉर्डन एरिया है, जॉर्डन की जो रिवर्स इसमें गिरती हैं और इसके वजह से अगर आप देखिए इसका पानी भी साफ़ रहता है। इसके नॉर्थ हेल्ट में जायद है सीरिया में, अगर आप देखिए कुछ जो मैदान भी स्थित हैं। अब इसमें एमसीक्यूज़ कौन कौन से बने थे, द लोवेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो ये सही बात है, हमने अभी चर्चा कर ली है। दूसरा, इट इज़ द प्राइमरली फेड ऑफ द जॉर्डन रिवर्स एंड द अंडरग्राउंड शिप्स। यह मुख्य रूप से जॉर्डन नदी और भूमिगत जो झरने हैं उनको पोषित किया जाता है। तीसरा, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द प्लेन ऑफ गेनेसरेट एंड द प्लेन ऑफ बेट जायदा। तो गेनेसरेट जो मैदान है, बेट जायदा जो मैदान, उससे घिरा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन में कौन कौन से हैं, प्लेन ऑफ गेनेसरेट और प्लेन ऑफ जायदा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट रहा है। अब इसको आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसके पहले और दूसरे आंसर यहाँ पे करेक्ट इसके माने जाते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लोकेशन इसकी, लोकेशन आपने यहाँ पे देख ली, तो लोकेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आई थिंक जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो लोकेशन इसकी यहाँ पे हो सकता है आंसर की में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। ऑल ऑफ थ्री इसका करेक्ट यहाँ पे आंसर को, प्लेन ऑफ गेनेसरेट है और जो बेट जायद प्लेन है वो अगर हम देखें इसके आसपास ही स्थित है, तो इसकी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले एमसीक्यू की। अगले एमसीक्यू किसके बारे में है,
पार्थेनियम जो वीड होती है उसके बारे में है। अब पार्थेनियम जो वीड, जैसे गाजर घास भारत में कांग्रेस घास कहा जाता है, ये बेसिकली भारत का पौधा नहीं है, विदेश से आया। जब हमारे यहाँ हाइब्रिड वेराइटीज़ के बीज आए, उसी के साथ इस तरह के जो घास भी आ गई हैं, जो कहीं ना कहीं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी उसको डैमेज करती हैं। अब ये जो बीज है, जो इसकी फ़ोटो आप देखिए यहाँ पे, आपने इसको ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं इस घास को, ठीक है। तो इसे गाजर घास कांग्रेस घास कहा जाता है। ये आंसर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका। दूसरा, यह भारत का मूल पौधा है। इट इज़ द नेटिव ऑफ इंडिया। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, मैंने अभी चर्चा की है। इट इज़ हाईली एलर्जेटिक एंड टॉक्सिक टू ह्यूमन लाइव स्टॉक। तो जानवरों के लिए और बेसिकली अगर हम देखें ह्यूमंस के लिए भी ये बहुत टॉक्सिक है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पोबितोरा जो सेंचुरी उसको लेके है। तो लोकेशन देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ अन्य जो अगर आप देखोगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसकी लोकेशन आप देखिए। कई बार यूपीएससी ने क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे, सर रायमोना है, मानस है, ये मानस की लोकेशन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। असम में ही ओरांग है, असम में नामेरी है, असम में काजीरंगा है, वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है, दिहिंग पटकाई है, डिब्रू सिखोवा है, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्रोनोलॉजी खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट किस राज्य के हैं ये थोड़ा सा याद रखना है। एमसीक्यूज किस टॉपिक पे बना हुआ है देखते हैं। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर बना, इट इज लोकेटेड इन द असम, ठीक है, असम मोरिंगोन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। इट इज़ होल्ड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है उसको यहाँ पे लोकेशन मानी जाती है, ठीक है। तीसरा, वाटर हाइसिंथिस इज मेजर प्रॉब्लम इन द सेंचुरी। अब अगर आप तालाब में आप जाते हुए देखते होंगे हरी कलर की, अगर आप देखो पूरे तालाब पटे रहते हैं इस टाइम पे, तो बरसात में अगर आप देखोगे पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है। तो वाटर जो हाइसिंथिस जलकुंभी जिसको बोला जाता है वो कहीं ना कहीं पानी के लिए चैलेंज होता है एक तरह से। अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन का जो पार्ट एलिमेंट है उसको कम कर देता है पानी में, तो ये चैलेंज है। तो यहाँ पे वैसा बोल रहा है कि जो वाटर हाइसिंथ है ये भी एक चैलेंज है यहाँ के लिए। अब बताना है आपको करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। अब क्या है इसका करेक्ट आंसर इसका होगा डी। सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही, इसकी लोकेशन भी सही है, इसकी जो डेंसिटी है यहाँ पोबितोरा क्यों काजीरंगा से जुड़ा हुआ रीजन है, तो इसलिए अगर आप देखोगे वहाँ पर वन हॉर्न राइनो की जो संख्या वो भी ज़्यादा पाई जाती है, और वाटर हाइसिंथ की जो प्रॉब्लम वहाँ पे फेस कर रहे हैं, इसलिए चर्चा में था। रिगार्डिंग नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्थान के बारे में है। तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि इट इज़ फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश एज पर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 2011 का जो ह्यूमन ऑर्गन जो ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू एक्ट था तब के उसके अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया है। तीसरा, इट मैनेज ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेट एंड डाटा रजिस्ट्री नेशनल वाइड, तो नेशनली क्या करता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसका डाटा यहाँ पे प्रबंधन करता है। तीनों ही काफ़ी जनरल स्टेटमेंट दिख रहे हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव डी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ी, चिटोन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज चिटोन, ठीक है। चिटोन क्या, चिटोन एक तरह का अगर आप देखो समुद्री जीव माना जाता है, मरीन एक तरह के मरीन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखो तो ये इसके शरीर में अगर आप देखोगे तो कई तरह की प्लेट्स दिखाई देती हैं। अभी पाया गया कि जो मानव के दांत होते हैं एनिमल स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा से कठोर होते हैं, ठीक है ना, इसके जो दांत होते हैं, और ये ताज़े पानी में नहीं पाए जाते हैं, ये पूरी तरह से अगर आप देखोगे समुद्री आवास में ही रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो दे आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स विथ 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स। ये समुद्री अक्रियाशील जीव है, क्रिया नहीं करता है, और 8 टाइप की ओवरलैपिंग प्लेट्स पाई जाती हैं। तो भी हमने देखा ये करेक्ट आंसर। देयर टीथ आर हार्डर देन ह्यूमन एनिमल स्टेनलेस स्टील, तो उससे भी ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ह्यूमन जो दांत होते हैं उससे भी। जैसे दे आर फ्रेश वाटर क्रिएटर्स फाउंड इन वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, और पूरी तरह से जो ताज़ा पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। अब देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगर हम देखें इसके बारे में, ताज़े पानी में नहीं पाए जाते बल्कि पूरे समुद्र में अगर आप देखोगे नीचे काफ़ी डेप्थ में ये देखे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो पहला और दूसरा यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अबाउट द हेप्टेबलम एसिमिकम के बारे में आपको बताना है। इट इज़ न्यूली डिस्कवर्ड एवरग्रीन श्रब इन असम, असम में नई खोजी गई सदाबहार झाड़ी है। दूसरा, इट अलोंग विथ फैमिली आर्सेलिसिया, परिवार से संबंधित है इससे। तीसरा, इट्स फ्लावर आर ग्रीनिश येलो, इसका फूल हरे और पीले रंग का होता है। इसके बारे में आपको बताना है करेक्ट है या नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो ये हेप्टेबुलर एसिम्सस है ये असम के दीमा हसाओ रीजन में पाया जाता है। कहाँ पे, दीमा हसाओ और वेस्ट कार्बी जो ओगलोंग जो रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है। और अगर आप देखें तो ये एक श्रब ही है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे इसके करेक्ट देखने को मिले, पहला और दूसरा। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये आर्सिले परिवार के सदस्य, इसके फूल आकर्षक बैगनी रंग के होते हैं, तो बैगनी रंग के होते हैं जो ग्रीनिश येलो बोला जाता है। ये इसका इनकरेक्ट है ऑप्शन यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइप्सोमियासिस, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई टेस्ट फ्लाइज, या टेस्टेटी जो फ्लाइज होती हैं, मक्खी होती है, उनके काटने से फैलता है। दूसरा, द गैम्बियस फॉर्म कॉजेज एक्यूट डिसीज मोस्टली इन ईस्टर्न अफ्रीका, गैम्बियंस रोग मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका तीव्र रोग का कारण बनता है। तीसरा, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो ये इस तरह का सिम्टम्स को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे जो इसका ऑप्शन हो जाए करेक्ट है इनकरेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये बात सही कि ट्रांसमिट करता है, टेस्टेटी जो मक्खी होती है उसके काटने से फैलता है। अब जो बात कर रहे हैं मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में तेज रूप से फैले, इसमें डाउट है, क्योंकि अगर आप देखो जो मानो जो अफ्रीकन जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये अगर हम बात करें तो पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। तो अफ्रीका का मैप अगर आपने देखा होगा, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, तो ये वाले रीजन में ये पाया जाता है, ना कि ईस्टर्न अफ्रीका वाले रीजन में। तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बात करें स्टेटमेंट अबाउट द WFAO फूड प्राइस इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में बतानी, टू मेजर मंथली चेंज इन इंटरनेशनल फूड कम्युनिटी प्राइस, ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य वस्तुओं के मासिक मूल्य परिवर्तन को मापता है। ये आपको बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा, इट इंक्लूड प्राइस इंडाइसेस ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, मीट एंड शुगर। ये इंक्लूड करता है प्राइस को, इंडाइसेस को, सीरियल्स को, वेजिटेबल्स को, डेयरी, मीट, शुगर को FAO फूड इंडेक्स में। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ बेस ईयर 2014 एंड 16, 2016-14 इसका आधार वर्ष है। अब अगर हम बात करें जो फूड एंड प्राइस इंडेक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फूड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, उनके मासिक मूल्य में जो मंथली जो प्राइस होता है ना, मंथली जो प्राइस होता है उसके चेंज को मेजर करता है। ठीक है, तो उसके चेंज को मेजर करते हैं। इसमें अनाज है, सब्जी है, डेयरी है, मांस है, चीनी के मूल्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसका आधार वर्ष क्या माना जाता है, बेस 2014-16 माना जाता है। तीनों स्टेटमेंट इसके यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इज राइट। लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द शाइन इनिशिएटिव बाय ICMR। ICMR की जो शाइन पहल के बारे में आपको बताना है। अब शाइन का फुल फॉर्म अगर आप देखो, साइंस हेल्थ इनोवेशन ऑफ नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स, ये बात एकदम सही है। ये पहल किसकी है, ICMR की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च की। यह अगर आप देखें नेशन वाइड जो स्टूडेंट्स आउटरीच प्रोग्राम है, जिसका पर्पज़ क्या है कि जो छात्र हैं उनको स्वास्थ्य है, अगर हम बात करें मेडिसिन है, उसका जो रिसर्च है उससे इनको परिचय कराना, खासतौर पे छात्रों को। यह कार्यक्रम 16 राज्यों में 16 जो राज्य हैं, इसके अलावा लगभग 39 जिलों के 300 से ज़्यादा स्कूल्स में चलाया जाएगा। और पर्पज़ है कि 13 से 14 हज़ार के आसपास स्टूडेंट को इसमें जोड़ा जा सके। केवल दिल्ली में इसको क्या किया जाएगा, आयोजित नहीं किया जाएगा, तो दिल्ली इसमें यहाँ से एक्सेप्शन है। ऑप्शन देखिए, स्टैंड फॉर साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन, ये तो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हमने देख लिया। दूसरा, अटेम्प्ट टू इंस्पायर स्टूडेंट फॉर हेल्थ एंड बायोमेडिकल रिसर्च, ये भी ऑप्शन सही है। इट इज़ ऑर्गेनाइज ओनली इन द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली को तो यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @India's Affairs by दिवस द्विवेदी। अगर आप ये नंबर में भी अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल मिलते हैं।